बड़ी अच्छी कविता कहानी कहते हैं। आनंद दुबे, आपको कुछ कहना है अपने अंदाज में एग्जिट पोल्स पर? मानक भाई नमस्ते। एग्जिट पोल आजकल वैसे ही दिखाई देते हैं मानक भाई, जैसे कि नींद में सपने आते हैं, कभी कभी पूरे हो जाते हैं और कभी कभी टूट जाते हैं। एक व्यक्ति नींद में सपना देख रहा है कि वो मोटर कार से घूम रहा है, खूब अच्छी हवा खा रहा है, लेकिन पता चला जब आंख खुली तो पता चला कि मेरे पास तो मोटरसाइकिल है। और एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से घूम रहा है वो परेशान है कि मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, जब उसकी नींद खुली तो पता चला कि उसके पास तो मोटर कार है। मतलब कि ये जो एग्जिट पोल है ये कभी कभी सच साबित होते हैं और कभी कभी झूठ साबित होते हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल तो ऐसे हैं जो कल 6 बजे या 7 बजे के पहले आ गए, लेकिन आश्चर्यचकित की बात ये देखिए कि महाराष्ट्र में रात 11 बजे तक जब पूरे महाराष्ट्र का आंकड़ा आया और उसमें पता चला कि 65.11% मतदान हुआ है, इस पर तो कोई निगाह ही नहीं डाल रहा। जब जब मतदान ज्यादा होते हैं अमूमन यह माना गया है कि जो वर्तमान की सरकार होती है लोग उसको बदलाव के लिए वोट करते हैं, घरों से ज्यादा संख्या में निकलते हैं, गुस्सा होता है, इस सरकार को निष्क्रिय मानते हैं और उसे बदलना चाहते हैं। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी आ रही है, क्योंकि 2-2.25 वर्षों से जो निष्क्रिय सरकार चल रही है उसके खिलाफ गुस्सा था और 30 साल बाद ये 65.11% मतदान हुआ है। इससे हमें उम्मीद बनी है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में शायद 23 तारीख को एक अच्छी पूर्ण बहुमत की सरकार हमें देखने मिलेगी। अच्छा, ये तो हो गई हमारे उम्मीद की बात। अब जो हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता या आपके टीवी रिपोर्टर जिनसे हम संपर्क में हैं, वो जहां गए, हमारे लोग जहां गए, वो बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है। बहुत भारतीय जनता पार्टी अगर 70-80 सीटों पर रुक गई तो महायुति की सरकार नहीं आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी अगर 100 सीटों के पास पहुंच गई तो उनकी सरकार आ रही है। मतलब जो कुछ है भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर निर्भर है। ये वही बीजेपी है जो 2014 में लड़ी तो 122 पाई, 19 में लड़ी तो 106 पाई, अब 2024 में 122 तब पाई जब अकेले लड़ी थी। आप गलत तुलना कर रहे हैं ना। अरे 122 तब पाई जब अकेले लड़ी थी, 19 में मिलके लड़ी थी, कम सीटें लड़ी थी। अरे तो जब मिल के लड़ी तब भी तो 106 पाई। अरे कम सीटें लड़ी थी ना भाई, तो कम सीटें लड़ी थी तो कम ही जीतेगी ना। लड़ेगी। अरे कहां कम लड़ी थी, 100-150 के करीब तो लड़ी थी ना। और 14 में कितनी लड़ी थी बताइए? 126 लड़े थे। 14 में कितनी लड़ी थी बताइए? 14 में तो सब अलग अलग लड़े थे, तभी तो सब अलग अलग लड़े थे। अरे तभी तो कह रहा हूं। चारों प्रमुख दल, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी, सब अलग अलग लड़े थे। लेकिन मानक भाई मेरा यही कहना है कि एग्जिट पोल को अभी मनोरंजन के लिए ही रहने दीजिए। अच्छा। इसको अगर गंभीरता अच्छा ठीक है, ओके आनंद भाई, ऑलराइट आनंद भाई, एक काम करते हैं, ठीक है, मनोरंजन के लिए रखते हैं हम एग्जिट पोल को। आप मुझे ये बताइए फिर ये अभी से सिर्फ फुटबॉल क्यों शुरू हो गई? वोटिंग खत्म होते ही आप में और कांग्रेस पार्टी में सीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा? सूतना कपास, जुलाहे में लट्ठम लट्ठा। देखिए ऐसा है, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनकी पार्टी का सीएम बने। नाना पटोले जी ने कहा कि कांग्रेस का सीएम बनेगा, संजय राउत साहब ने कहा कि शिवसेना का सीएम बनेगा। इसे तो प्रेम में इसको भी मनोरंजन का हिस्सा मानिए। अरे नहीं ये कमाल करते हैं। अरे ये मनोरंजन नहीं है, प्रेम मोहब्बत है। ना प्रेम मोहब्बत है। ना इसे मनोरंजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि देखिए पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद इस सिर्फ फुटबॉल को जोड़ के देख रहे हैं हम लोग 23 से। ऐसा ना हो 23, क्योंकि देखिए 23 के बाद सरकार बनाने के लिए समय नहीं है। नई विधानसभा का गठन होना है 2-3 दिन में। इसका मतलब 2-3 दिन में ही खेल होना है। इसीलिए तो बार बार आनंद दुबे आपसे पूछता हूं, अगर आपका सीएम कांग्रेस ने, शरद पवार ने नहीं बनाया तो क्या करेंगे? अरे क्यों नहीं बनाएंगे शरद पवार साहब, क्यों नहीं बनाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी? हमने तो तब भी जिम्मेदारी से कहा, आज भी कह रहे हैं कि 23 तारीख की शाम तक मुख्यमंत्री का चेहरा आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ओके। मुख्यमंत्री कौन होने वाला है ये सबके दिमाग में है, सबके जहन में है। ठीक है कृष्णा जी।